अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे बेटा। आ रहा है क्लियर? और आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा फ्रैक्शंस के वही 3 रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, जो आपको याद होंगे नंबर्स के अंदर, कि मैंने कहा था कि अगर नीचे सेम टर्म्स हों, जैसे सेम नंबर है, तो आप इनको एज इट ऐड कर देंगे, याद आया? और अगर वो डिफरेंट हो, यानी डिफरेंट टेबल में आते हो, जैसे 3/2 प्लस 5/7, तो उनको आप सिंपल मल्टीप्लाई करके 7 2 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं बेटा। एडिशन की बात हो रही है, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है? 2 × 5। और तीसरा ये बताया था कि सेम टेबल में आ रहे हो, जैसे 8 और 4 मैं कर लेता हूं, देखें 3/8 प्लस 2 मिसाल के तौर पर 5/4। तो फिर मैंने कहा था बकायदा आप एलसीएम लेंगे 8 4 का, जाहिर बात है मैंने तभी 8 4 लिए कि 8 ही आगे एलसीएम, ठीक है? और फिर इस नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के बराबर करना होता है। जैसे यहां 8 8 के बराबर है, एज इट आपने 3 को एज इट लिख देना है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं बेटा 4 नहीं है 8 के बराबर, लिहाजा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आता है। तो 4 जिससे बराबर 8 बनता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 8, तो आप करेंगे प्लस, यही माइनस के रूल्स भी होते हैं, मैं माइनस कर दूं तो ये बात होगी -5 × 2, ठीक है बेटा? तो यही 3 रूल्स आपके बेटा याद रखिएगा, आपके अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर है। मैं तीनों तरह के एक सवाल करवाता हूं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के, ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए, ठीक है बेटा? तो ये हमने याद रखिएगा, ये जो अलजेब्रा है क्लास 6 लेवल से शुरू की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लास 9th लेवल पे आने वाले हैं। आज हमारे अलजेब्रा सेशन का 4था लेसन है, ठीक है बेटा? तो इंशाअल्लाह आज हम इसको कोशिश करते हैं कि एंड करें, क्योंकि खैर भी रह जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर रूट का टॉपिक भी है इसी अलजेब्रा के हवाले से शार्ट आता है। क्योंकि देखिए पहला केस x/x + y, कुछ लिख सकते हैं -2x/x + y। देखिए अब आप देख रहे हैं बेटा यहां x + y एग्जैक्टली सेम है, लिहाजा ऑप्शन जो ये आता है बेटा आपने सिंपल इसको इसमें 2y कर देना है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दी जाएंगी, इस पे तो कोई मसला है ही नहीं। जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप उनको एज इट लिख देंगे, कोई इसमें एलसीएम वाला चक्कर नहीं है। अब दूसरा केस डिफरेंट वाला, जैसे मैं लिख लेता हूं आपके सामने बेटा ये टर्म 3/x - 1 + 2x/x + 1। अब देख रहे हैं बेटा दीज आर टोटली डिफरेंट टर्म्स, तो इस केस में आपने क्या कर देना है, सिंपल x - 1 × x + 1, ठीक है? और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × x + 1 + 2x × x - 1, ठीक है बेटा? इस तरह की आसान ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव आती है। 3 × x ये जरूर आती है, आप चेक कर लीजिएगा बेटा, +3 + 2x²। अब देखिए बेटा याद रखें, ये बच्चे भी पूछ रही बार बार, मैंने सबको बता भी दिया है आज के उसके अंदर ऑडियो मैसेज के अंदर, कि आपके पास जो ये सिर्फ सीटी और इसके साथ पीएसटी और डीएम और पीटी, इन 4 पोस्ट में से उर्दू खत्म कर दी गई है और उसके बजाय आपकी मैथमेटिक्स को 25% कर दिया गया, इंग्लिश को 25% कर दिए गए और 5% आपकी पेडागोजी बढ़ा दी गई है, वो भी 10% कर दी गई है। तो मतलब इस लिहाज से इंग्लिश और मैथ्स की आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्या वो आपकी 5% ज्यादा होंगी। पहले इन्हीं कैडर्स के अंदर ये 20% थी, अब इन 4 जो भी मैंने जिक्र किए कैडर्स, इनके अंदर ये 25% है इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा? और आपके पास साइंसेज जो है वो भी 25% है, ठीक है? लेकिन जो उर्दू है इन 4 में से स्किप कर दी है। बाकी एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी मैथ्स फिजिक्स, और इसी के साथ सीटी आपके पास नहीं, सॉरी सीटी नहीं बल्कि एसएसटी आईटी, और आपके पास एक और है, इनमें आपके पास एज इट उर्दू होगी 10% जैसे होती है, ठीक है बेटा? और पेडागोजी इन सब में 5% है, बाकी सब में जहां उर्दू नहीं है वहां 10% है, ठीक है बेटा? और जहां उर्दू नहीं है वहां इंग्लिश और मैथमेटिक्स 25% है। तो बाकी सब की वही तरतीब है। एटीटीटी में इंग्लिश ज्यादा तो उर्दू है, ठीक है? तो बहरहाल आगे चलते हैं, और अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें आपके पास थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आ रही है, 3 भी आ सकती है बेटा, जैसे 3/y - 2, ठीक है, प्लस
2 बाय वाई स्क्वायर माइनस 4। अब इस तरह की कोई आपके पास टर्म आ गई है, ठीक है। ऊपर जो भी हो बेटा आपको तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं बेटा इसके पास आपके सामने थोड़ी सेम टर्म आ गई है। अब इस पर थोड़ा रूल चेंज होगा। देखिए इस तो आपके पास वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर होता है ना बेटा, तो वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या होता है, वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2। आपने वहां डायरेक्ट करना होता है क्योंकि आपके पास टाइप का होता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो अर्ज कर रहा था बेटा। अब देखिए आपके पास दो कॉमन आ रहे हैं, एक नॉन कॉमन आए। एलसीएम का फार्मूला अलजेब्रिक फ्रैक्शन के होता है बेटा कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंने पहले इसलिए कर दी है कि ये ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शंस का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिस्कस करेंगे। वो इसलिए इतना मैंने नहीं किया क्योंकि वो एज इट होता है जिस तरह आपने नंबर्स का पढ़ा है कि वहां आपने कॉमन फैक्टर उठाने होते हैं, यहां कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर उठाने होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहां मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहां कॉमन फैक्टर वाई माइनस 2 2 टाइम है, आप एक ही मतलब लिखेंगे। वाई माइनस वाई प्लस 2 2 आपके पास 1 टाइम है, आप तब भी लिखेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां वाई माइनस 2 मौजूद है, मैंने क्या कहा था जो मौजूद है उसको नहीं, जो मौजूद नहीं है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। देखा रूल वो ये या नहीं है, ठीक है। मैंने अब तीसरे फ्रैक्शन का रूल किया था, पहले में सेम, दूसरे में आपके पास डिफरेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरे में आपके पास टेबल के लिहाज से, अब यहां कहेंगे फार्मूले के लिहाज से सेम, या हम कहेंगे एक्सप्रेशन के लिहाज से टर्म सेम, या हम कहेंगे जी फैक्टर के लिहाज से सेम। इसलिए हम यहां सेम, वहां तो टेबल का कहते थे ना, यहां कहेंगे टर्म के लिहाज से सेम, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला बकायदा लगाएंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहां तो यही होता है एक्सप्रेशन के अंदर। तो बहरहाल y माइनस 2 आपके पास यहां आपने देखा मौजूद था, y प्लस 2 इस डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं था, लिहाजा y प्लस 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जबकि दूसरी टर्म की जब बढ़े तो यहां y माइनस 2 y प्लस 2 दोनों मौजूद है, लिहाजा 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। और ये आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 2 6 और 6 3 6 होता है ना, ठीक है, और प्लस 4 डिवाइडेड बाय आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4 दोबारा क्लोज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन किस तरह की आई है। बाज़ ऑप्शन ऐसी आती हैं जिनमें आप एलसी लेते हैं उसके बाद कैंसलेशन हो रही होती है, तो आपने कैंसलेशन भी करनी होती है, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल जहां से दे देता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर आप इसको करते तो यहां सिर्फ आपके पास मिसाल के 6 ही बच जाता, ठीक है, और कुछ इस तरह की कंडीशन आती कि 6 ही बचा जाता, मिसाल दे रहा हूं, वैसे ही है ग्राफ सी, ठीक है। तो फिर आप यहां कॉमन लेती तो 2 इंटू आपके पास अंदर आ जाता वाई प्लस 2, जबकि नीचे भी आ रहा है y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 आ रहा है, ठीक है बेटा, मिसाल दे रहा हूं। तो इधर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल जरूर कीजिएगा क्योंकि नीचे ऑप्शन में 2y बाई माइनस 2 होगा तो आप कहेंगे ये तो है ही नहीं है। तो बेटा ऑप्शन को आपने देखना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां तक सॉल्व करना होता है जहां तक सॉल्व हो सकता है। ज्यादा आपके पास इसी तरह आएगा जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। और भी 2-3 मैं आपके सामने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन की एग्जांपल एक दो रखता हूं और फिर इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है बेटा, हाँ इसमें भी बहुत अहम है बेटा कि आपको फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं आएंगे आप नहीं कर सकेंगे। आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं आती आप इसको नहीं कर सकेंगे बेटा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फार्मूले बहुत जरूरी है अलजबरा के लिए, फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। और इसी तरह आपके पास अलजबरा का जितना पोर्शन है वहां फार्मूले बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है बेटा। और मिड टर्म ब्रेक मैटर करती है। जैसे कि देखिए भाई यार आपको याद होता है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं, प्लस आपके पास आ गया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, ठीक है, या माइनस हो कुछ भी हो। अब इसका आपके पास क्या आंसर आएगा? तो बेटा ये पहले मिड टर्म ब्रेक होती है, क्या होती है, आप जल्दी जल्दी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। देखिए 7 है तो आपके पास a प्लस 6a प्लस a प्लस 6, ए कॉमन लिया आपके पास क्या आ जाएगा जी, a प्लस 6 प्लस 1 कॉमन लिया, कुछ कॉमन ना हो प्लस 1 कॉमन होता है, आपको मैंने बताया वो फैक्टर्स मिड टर्म में हमने सीखी हुई है, a प्लस 6 इंटू a प्लस 1, ठीक है बेटा। यहां भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 8 2 16, 8 हो तो 10 होते हैं बेटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैं मिड टर्म ब्रेक नहीं बता रहा क्योंकि वो पहले बता दी है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। 8a प्लस 2a प्लस 16, ठीक है बेटा, a कॉमन लिया a प्लस 8 प्लस 2 कॉमन लिया a प्लस 8। मैंने क्या कहता इन दोनों को एक जैसा ना मस्त है, नहीं भी आता जबरदस्ती लेके आएंगे। आपके पास आ गया a प्लस 8 a प्लस 2, ये बेटा आप यहां लिख लेंगे 1 बाय पहला है a प्लस 6 a प्लस 1, यहां है जी आपके पास 1 बाय a प्लस 8 a प्लस 1। अच्छा जबरदस्त बात बताऊं, अब ये देखें, अब ये a प्लस 2 आया लेकिन मैंने वैसे ही a प्लस 1 लिख दी है। आपको समझाने के लिए एक मसला समझाना चाहता हूं यहां मैं आपको, ये देखें
आया ए प्लस 2 है, लेकिन मैं आपको वैसे इस क्वेश्चन के से हटकर इस तरह आपके फैक्टराइज करेंगे तो लेट्स सपोज आपके पास यूं आ जाए ए प्लस 6 ए प्लस 1 और फिर आ जाए ए प्लस 8 और ए प्लस 1। तो बेटा अब इसको आप कैसे फैक्टराइज करोगे? इसका तरीका वही होगा, कॉमन फैक्टर मिले हुए नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन आ रहा है ए प्लस 1 2 दफा आ रहा है, एक दफा ही लिखोगे, ये बस बताना चाह रहा था। ठीक है, बाकी ए प्लस 6 एक दफा है लिखेंगे, एक प्लस 8 एक दफा है लिखेंगे। अब देखिए बेटा यहां ए प्लस 6 ए प्लस 1 मौजूद है, ये नहीं लिखना। ए प्लस 8 मौजूद नहीं है यहां इसके मुताबिक, इस एक टर्म में, ये दूसरी टर्म में देख लो। लिहाजा इधर ए प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा। निशान प्लस हो तो ब्रैकेट नहीं डालते, माइनस हो तो ब्रैकेट डालते हैं, क्योंकि माइनस से साइन चेंज होते हैं, प्लस से साइन चेंज नहीं होते। ठीक है बेटा, तो यहां आप देख रहे हैं ए प्लस 8 मौजूद है, ए प्लस 1 मौजूद है, ए प्लस 6 मौजूद नहीं है, तो आप ऊपर 1 के साथ ए प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से आप देखें ए और ए लाइक टर्म्स 8 स्प्लिट होती हैं, करोड़ बता दिया है। आप ए में 8 जमा नहीं कर सकते, ए में ए ही जमा होगा और 8 में 6 ही जमा होगा, क्योंकि 8 और 6 लाइक है और ए लाइक है। अगर यहां एक आ जाता ए स्क्वायर और एक आता ए, फिर आप उनको ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है बेटा, साथ साथ मैं पिछले टॉपिक से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, याद ध्यानी हो जाए। 2a प्लस 14 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया ए प्लस 1 ए प्लस 6 ए प्लस 18। अब मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूं, यहां से आप 2 कॉमन लिया, आता है ए प्लस 7। हो सकता है, मैं मिसाल देता हूं, वैसे ही एक ग्राफ ले रहा हूं कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे यहां नीचे होता ए प्लस 1 ए प्लस 7 और ए प्लस 6, तो आप देख रहे हैं 7 7 से कैंसिल हो रहा है बेटा, तो आप कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कैंसिलेशन की शराइत मैं तीनों बताता हूं आपको, पहले बताई थी। ये देखें, तो अब आप कैसा आएगा 2 बाई ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 6। कहने का मकसद है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सी बातें बतानी होती हैं, इसके बीच में कुछ बातें सपोज कर देता हूं। ठीक है, असल हमने सोल्यूशन नहीं सीखना, हमने सीखना है कि एमसीक्यूज के अंदर जो ऑप्शन जैसे आ जाए उसको कैसे क्लिक करना है ट्रू 1 पे, ये चीज असल हमारे टारगेट होना चाहिए। इस गोल को हमने अचीव करना है बेटा, इस चीज को हमने सीखना है। बाकी मैंने आपको पहले कहा है कि आपने ज्यादा लंबी कहानियां नहीं करनी, लिहाजा लंबे स्टेप्स नहीं करने, टू दी पॉइंट शार्ट बात करनी है, लेकिन इस तरह करनी है कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आप उसमें कोई गलती ना कर बैठे, इस बात का बहुत ज्यादा एहतियात करना है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जानब। ठीक है, इससे इसकी तो जानब आते हैं, और उसमें आपके पास वही 3 रूल जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैंसिल होने की 3 शराइत। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। मैं वैसे ही एक लिख लेता हूं पहले आपको समझाने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, यहां मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में लिख लेता हूं जी आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये मैंने कुछ टर्म्स लिखती है, क्या लिखती है बेटा, कुछ ना कुछ टर्म्स लिखती है। अब कैंसिलेशन की 3 शराइत आपके जहन में, वो मैंने आपको बताई थी, याद है आपके? एक शर्त ये बताई थी कि भाई वो टर्म्स ऊपर नीचे हो, एक नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर, चाहे जितने दूर हो। ठीक है, सिर्फ एक नोमिनेटर में और दूसरी डिनोमिनेटर में हो। दूसरी शर्त ये है दरमियान में हर हालत में मल्टीप्लाई का साइन हो, जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लाई का साइन जहां ही लिखा हो और मैंने यहां लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी ये कैंसिल हो सकता है बेटा। हाँ, अगर यहां प्लस लिखा हुआ है तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो सकता। अक्सर बच्चे और बच्चे यूं कर रहे होते हैं कि इस ए स्क्वायर को मिसाल के तौर पर यहां ए स्क्वायर है तो इससे यूं कैंसिल करो। बेटा ये कभी कैंसिल नहीं हो सकता, ये दरमियान में माइनस है, आपको नजर नहीं आ रहा? ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर यूं हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये एज अ होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, मैं साथ साथ सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है, आपको असल रूल सिखाना मकसूद है, क्वेश्चन समझाना मकसूद नहीं है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है, यानी ऊपर नीचे होने मस्त है। अब ऊपर नीचे यहां भी हो सकते हैं, सेम टर्म के नीचे भी, और किसी दूसरी टर्म के नीचे भी हो सकते हैं, यानी ये और ये भी क्लास में भी कैंसिल हो सकते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर यहां होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये आपके पास बेटा इसके साथ भी कैंसिल हो सकता था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी के साथ कैंसिल करना फर्ज है। ठीक है, ये इसके साथ भी कैंसिल हो सकता था। ये बातें ध्यान रखिएगा बेटा, ऊपर नीचे चाहे वो दूसरी टर्म के नीचे हो या अपनी ही टर्म के नीचे हो तब भी कैंसिल हो सकते हैं। और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, जैसे मैंने आपको कहा कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए माइनस बी, यू लिख लेता हूं मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे ही रहता हूं मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी कितना दूर है, लेकिन जैसे कैंसिल हो सकता है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। दोनों अगर 2 टर्म्स हैं तो दोनों के दरमियान होना चाहिए, 3 टर्म है तो तीनों के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, जितना नीचे हो। और तीसरा केस मैंने ये बताया था बेटा कि वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
इसमें दो बातें, सेम होने चाहिए या सेम टेबल में आने चाहिए। ठीक है, या हम कहेंगे सेम टे होने चाहिए या सेम उनके मल्टीपल्स होने चाहिए। मल्टीपल्स का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था। जैसे मिसाल के तौर पर ये a माइनस बी है, या 3 इंटू ए माइनस बी है, ये 2 इंटू ए माइनस बी है, तो ये a माइनस बी इसमें से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक और बात भी है, बिल्कुल आपको इस तरह अल्फा तो नहीं देंगे ना, आपको इस तरह देंगे कैंसिलेशन के अंदर। ठीक है, ये 3 शराइत ने बेटा आपको पहले बताई थी, और ये 3 शराइत अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर भी मौजूद है, इनको अपने पास नोट कर दीजिएगा। अब मैं आपको मसला बता रहा हूँ, देखिए ये यूँ आएगा आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय, मिसाल देता हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ लिख लिया जी a प्लस बी, इधर आपको दे दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने इनको कैंसिल करना है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपको फार्मूले नहीं आते होंगे। क्या नहीं आते होंगे बेटा? फार्मूले। ठीक है, तो इसलिए मैं एक और भी लिखता हूँ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं एक और भी लिख लेता हूँ a प्लस बी, ये देखिए। ठीक है बेटा, अब ये मैंने आपके सामने कुछ बातें लिख ली हैं। अब देखिए मैं यहाँ फार्मूले ओपन करूंगा सारे, यहाँ मुझे फार्मूले नहीं आते हुए तो बताएं मैं इसको कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। इसलिए बेटा आपके पास वहां भी जस्ट फार्मूले ही आएंगे, याद रखिएगा। फार्मूले ओपन करके आपकी कैंसिलेशंस होंगी और नीचे आपको ऑप्शंस दी जाएंगी। ये देखिए फार्मूले आ रहे हैं, फार्मूले नहीं आएंगे तो बेटा यू कैन नॉट डू इट, याद रखिएगा, यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, तो करने के लिए शर्त है फार्मूले ज़हन में। अब देखिए मैं अब एकदम कर रहा हूँ, वजह यह कि मेरे ज़हन में फार्मूले हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे लिख दिए। अब देखें ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ये आपके पास एज अ होल एक टर्म है, ये एज अ होल एक टर्म है, दरमियान में इनके मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन होना मस्ट है। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है और इधर नीचे ए ही अकेला है और इस मल्टीप्लाई का साइन है, लिहाजा ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, फार्मूला बनने के बाद ये ए प्लस बी इस ए प्लस बी से कैंसिल हो सकता है और ये ए प्लस बी इस ए प्लस बी से भी कैंसिल हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इस ए प्लस बी को इस ए प्लस बी से कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, थी मर्जी। ये वाला ए प्लस बी उस ए प्लस बी से भी कैंसिल हो सकता है जिसमें अभी की है, और इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ कर लेता हूँ। देखिए बेटा ये वाला ए माइनस बी इस ए माइनस बी से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गए सारे। आखिर में एक टर्म बच के ये आपके पास नीचे ऑप्शन होगी बेटा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होगी। ठीक है, बाजू में बिल्कुल कैंसिल होके 1 बच जाता है। क्या बच जाता है? ये मैंने आपको पहले बताया बेटा, चीजें सेम चीजें कैंसिल होके 1 बच जाती हैं और सेम चीजें एड होकर 0 बच जाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ कैंसिलेशन के रूल अप्लाई होंगे। अच्छा, डिवीजन के अंदर भी बेटा ऐसे ही होगा, सिर्फ डिवीजन में आपको पता है वही रूल्स होते हैं। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ आपको, यूँ दिया जाएगा ऑप्शन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं वैसे ही मिसाल देता हूँ। ठीक है, इधर लिखा होगा a4 माइनस b4 या a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a4 माइनस b4, यूं दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आपने पहले क्या करना है, डिवाइड को खत्म करना है, डिवाइड से जान छुड़ानी है। फार्मूले आते हैं डिवाइड, बेशक इस पहले वाले को तो ओपन कर सकते हैं क्योंकि पहले वाला तो ज़ाहिर बात है वही होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और डायरेक्ट ही फार्मूले ओपन कर लेंगे, क्योंकि आपने साथ थोड़ा ही करना है, आपने तो ऑप्शंस बतानी है। ये देखें, एक तो मैंने क्या किया बेटा, एक तो मैंने इसको नीचे से ऊपर ले गया हूं, क्योंकि जब डिवाइड में चेंज होता है तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। सेकंड टर्म जिसके साथ डिवाइड हो वो टर्म बेटा याद रखिएगा इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, यही मैंने किया है। साथ ही मैंने a4 b4 को ओपन किया है। कैसे ओपन किया है बेटा, ये भी अभी हमने पहले किया था, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, 100 दफा का ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, प्लस वाला फार्मूला नहीं है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो दोबारा ओपन नहीं हो सकता क्योंकि ये फार्मूला नहीं है, और ये दोबारा हो सकता है क्योंकि ये फार्मूला है। बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। ठीक है, डिवाइड, ये ऊपर वाला जो था ये नीचे आ गया क्योंकि डिवाइड में चेंज हुआ है, तो ये आपके पास आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर ले, जो नहीं होते वो नीचे ऑप्शन में आपके पास कंफर्म मौजूद होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ए माइनस बी इस ए माइनस बी से कैंसिल हो रहा है, ये वाला ए प्लस बी इस ए प्लस बी से भी हो सकता है, ये वाला ए प्लस बी भी इस ए प्लस बी से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बाकी आपके पास कोई कैंसिल नहीं हो रहे तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ भी प्लस होता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये कैंसिल नहीं हो सकते,
ये कैंसिल नहीं हो सकते। और फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि साथ माइनस है। अक्सर बच्चे यूँ कर लेती हैं, यूँ कैंसिल किया। ये कौन सा कैंसिल का तरीका है? ये तरीका गलत है बेटा, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, प्लस से माइनस है, और ये वैसे भी नहीं हो सकता कि इसके साथ प्लस माइनस है, ठीक है। तो याद रखिएगा एज अ होल टर्म एक कैंसिल हो सकती है, लेकिन सेपरेटली आप प्लस माइनस टर्म को ट्रू कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं करता। 3 रूल जो कैंसिलेशन मैंने बताए हैं उसको फॉलो नहीं करता बेटा। तो ये आपके पास फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल थे बेटा। इसमें से भी पक्की एक एमसीक्यूज आती है, ठीक है। बस आखिरी एक टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे, स्क्वायर रूट इंशाल्लाह अजीज, वो कल हम शार्ट साहब को बता के एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।